संबोधित करने वाले हैं। और आपसे जानना चाहेंगे संपिता, आपको क्या लगता है कि आज खास तौर पर फिक्की में जाकर के इस मंच पे महिलाओं से जुड़ने की ये क्या कोशिश है? अंजलि, मैं आपको याद दिलाऊं कि जब सीआईआई में ही नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था तो मेरे को लगता है कि उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारी उनकी उस समय शेड्यूल में बिजनेस थी। किंतु आज उन्होंने स्पेशली महिलाओं को एड्रेस करने के लिए निमंत्रण स्वीकार किया है और थोड़ी देर में वो भाषण आरंभ करेंगे। मुझे लगता है ये पूरे देश को एक बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा हाल फिलहाल में ही पोस्ट दिसंबर 16 एक यह विषय सामने आया है कि देश में महिलाओं की परिस्थिति सुरक्षित नहीं है, देश बहुत कुछ नहीं कर पा रहा है। दिल्ली जो कि राजधानी है, वहां की मुख्यमंत्री भी कह रही है कि मेरी बेटी खुद सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की इमेज को बोल्स्टर करने के लिए, उनके सुरक्षा को प्रोजेक्ट करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति एक इमेज ये गया है कि हिंदुस्तान महिलाओं के प्रति बहुत सीरियस नहीं है और उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, खुद मोदी जी का मंच पे आना, उन्हें संबोधित करना और उनके परेशानियों को अपना बना के कहना, ये बहुत बड़ा मैसेज भेजने वाला है। जी जी, महाबल जी एक सेकंड, यहाँ पर मैं अरविंद जी को लाना चाहूंगी। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि अब नरेंद्र मोदी अचानक से इस अपनी तीसरी जीत के बाद दिल्ली के मंचों पर आकर के बात करने लगे हैं, चाहे वो किसी कॉलेज का मंच हो, किसी प्राइवेट मीडिया कंपनी का कोई कॉन्क्लेव हो, या फिर फिक्की का ये मंच हो, बीजेपी का जलसा हो, कोई भी जलसा, वो तुरंत न्योता कबूल कर रहे हैं और दिल्ली आते हैं और दिल्ली से ऑडियंस को कुछ इस बात नहीं। अहमदाबाद से भी परसों जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने गुजराती की जगह हिंदी में भाषण दिया। तो गुजराती की जगह हिंदी चुनने का मतलब है कि वो गुजरात को कम अब मुल्क को एड्रेस करना चाहते हैं। और बेचैनी का हाल ये है कि वो गुजरात की सेवा कर चुके, अब देश की सेवा करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है इस किस्म के बेचैनी से वो अपना केस कमजोर कर रहे हैं। पार्टी जो भी करे, और पार्टी में भी उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई इतना पक्का सपोर्ट सब तरफ हो, ऐसा लक्षण नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो अपना केस कमजोर कर रहे हैं। असली बात यह है कि मोदी औरतों के बारे में क्या सोचते हैं, और जो अभी संबित कह रहे थे बहुत मजबूती से वो बात कि औरतों की स्थिति कमजोर हो गई है, वो सुनंदा थरूर के बारे में उनके बयान और भी उस किस्म के बयानों से पहले जाहिर होता रहा है। कोई नई बात नहीं है। और गुजरात की लड़कियां अगर कमजोर हैं और वो उनको एनीमिया है और इस किस्म की दिक्कतें हैं हेल्थ की, तो उसको वो उनके डाइटिंग से जोड़ के मजाक में उन्होंने उस चीज को उड़ा दिया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, उनके डेवलपमेंट मॉडल पे भी अभी सीरियस सवाल है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने झंडा फहरा दिया कि अब यही डेवलपमेंट सब जगह है। वो सीरियस कॉर्पोरेट डेवलपमेंट उनका मामला है, और उसमें फिर छोटे लोगों का कहीं रोल हो नहीं हो, फिर विदेशी पूंजी का कोई रोल हो ना हो, ये भी सब चीजें अभी। तो इसलिए मोदी जिन तीन चीजों को लेके चल रहे हैं, जो अपने डेवलपमेंट का प्लैंक है, जो हिंदुत्व का प्लैंक है, जो गुजराती स्वाभिमान का, उन तीनों में चेंज की जरूरत है। और ये चेंज अगर मोदी करने लगे तो मुझे लगता है वो मोदी नहीं रहेंगे। जिस दिन वो कहेंगे कि मैं उस किस्म का हिंदू नहीं हूं, जो वो बार बार बात बदलना चाहते हैं और बदल के जीते भी हैं चुनाव, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस भावना उपवास जो, हाँ वही कह रहे हैं। तो अगर वो जाके अगर किसी स्लम कॉलोनी में, किसी शरणार्थी शिविर में जाके माफी मांगे 10 साल पहले हुई घटनाओं के लिए, तो फिर वो मोदी नहीं रहेंगे। अगर मोदी दूसरी पॉलिटिक्स और करने लगे जाति धर्म की, तो फिर वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए मोदी का अपनी सीमाएं हैं, उनकी वो वही चीजें उनकी ताकत हैं, वही उनकी सीमा बनती है। तो ये हर नेता के साथ होता है, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि ये बार बार बोलना, राहुल के लिए दिलचस्पी हम सब लोगों की इसलिए ज्यादा थी कि कभी भी आर्थिक मुद्दों पे उन्होंने पूरा भाषण आर्थिक मुद्दों पे और उद्यमियों के बीच नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी विकास के मॉडल पे बहुत कुछ बोल चुके हैं, बहुत कुछ भुना चुके हैं, बहुत चीज करके भी दिखाया है, इसलिए भी उनकी बात में दम है। राहुल ने अभी कुछ किया नहीं है, तो इसलिए वो उनकी अपनी दिक्कतें थी। लेकिन इनकी भी दिक्कतें हैं कि जो मॉडल इनका डेवलपमेंट का है, उसमें अमीरी गरीबी की खाई बहुत बड़ी है, उसमें बेसिक नीड्स लोगों की, पीने की पानी से लेके घर जैसी सब नीड्स पे अभी काम करने की काफी जरूरत है। और दूसरा ये है कि जो पूंजी भी आई है, उसमें विदेशी पूंजी गुजरात आने से बचती रही है। अब वो टूर ऑपरेटर्स के सहारे अमेरिकी लोगों को ले आके अपनी इमेज बनाए, या कहीं से न्योता आ रहा है उसके। जी अरविंद जी, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, अभी ये मॉडल उनका काफी चर्चित है, लेकिन उस मॉडल का देश भर में अगर उसे लाया जाता है तो क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। आज इस चर्चा में आप सब लोग आए, आपने हमें अपने ये सब ओपिनियंस दिए और ये सब बताया, इस सब के लिए शुक्रिया आपका। अब